श्री सुदामा जी को विरक्त भी कहा गया परिचय में और ग्रस्त भी कहा गया। बोले कोई एक ही हो सकता है, या तो विरक्त होएगा या ग्रस्त होगा। बोले सुदामा जी ग्रस्त विरक्त हैं। जैसे आसक्ति भीतर की वस्तु है, ऐसे विरक्ताई भी भीतर की वस्तु है। हम आप कहीं आसक्त हैं तो वो कोई मुंह पे तो नहीं लगी हुई आसक्ति, भीतर ही है। जैसे आसक्ति भीतर है, ऐसे विरक्ताई भी भीतर है। विरक्ताई भी भीतर ही रहे जैसे आसक्ति भीतर रहे। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, ग्रस्त होते हुए विरक्त हैं। और सबसे बड़ा गुण प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा माने प्रसन्न आत्मा है, सब समय प्रसन्न रहें, अपने आप में संतुष्ट हैं। तो बहुत धनवान होंगे? बोले ना जी ना। यदृच्छया उपपन्ने न वर्तमान ग्रह आश्रमी। ग्रह आश्रमी है। और कैसे ग्रह आश्रमी हैं? तो सुदामा जी को दीन दरिद्र नहीं कहा। बोले ऐसा कहने से तो अपमान हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कितनी चतुराई से उनकी घर की स्थिति को बताया। बोले तस्य भार्या कुचैलस्य, उनकी पत्नी मैला कपड़ा पहनने वाली है। और शुत श्यामा च तथा विदा, उनकी पत्नी भूख सहन करने वाली है। परीक्षित जी ने कही गुरुदेव सुदामा जी की जो ब्राह्मणी है वो मैला कपड़ा क्यों पहने और भूख क्यों सहन करे? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि उसके पास दूसरा वस्त्र नहीं। तो एक ही साड़ी में जिंदगी निकाल दी तो मैली तो वो होएगी, और उसी को पहन के नहा ले। अब रात को बासी हो गई तो पहरे पहरे नहा ले और सुखा ले शरीर के ऊपर। और भूख क्यों सहन करे? बोले भोजन की तो व्यवस्था नहीं। ये सुदामा जी को श्राप लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ये सबरी बात झूठी। कोई सुदामा जी को श्राप की बात भागवत जी में नहीं लिखी कि भगवान के हिस्से के चने खा लिए तो भगवान ने श्राप दे दिया, कि उसने श्राप दे दिया, कि उसने। अरे भैया कहां लिखा है? और इस बात को मानने में आपत्ति है। अरे श्री कृष्ण से छीन करके ब्रज में सखा खाते हैं और श्री कृष्ण सखाओं से छीन कर खाते हैं। दुनिया में भी आज भी कोई इतना छोटे दिल का आदमी नहीं होगा कि उसका मित्र उसके टिफिन से निकाल करके 2 रोटी खा ले। तो हम लोग भी ऐसे नहीं है कि अपने मित्र को श्राप देंगे, गाली देंगे कि तूने मेरे हिस्से की रोटी क्यों खा ली। तो श्री कृष्ण के चना खा लिए तो भगवान श्राप देंगे? ऐसी बात नहीं है। तो फिर सुदामा जी दरिद्र क्यों हैं? बोले अपनी इच्छा से। वे बहुत बड़े कर्म कांडी हैं, लेकिन कर्म कांड नहीं कराया। कर्म कांड कराने से ब्राह्मण का तेज कम होए, भजन नष्ट होए, तो कर्म कांड नहीं कराते। सुदामा जी ज्योतिषी हैं पर फलादेश नहीं करें। ब्राह्मण का भजन कम होए, फलादेश नहीं करें। बहुत विद्वान है। उनका एक मित्र था, उसने कहा कि राजा के यहाँ तुम्हारी मैं नौकरी लगवा दूंगा। बोले क्या करना होगा? बोले राजा की प्रशंसा में श्लोक बना बना के सुनाना, तो राजा प्रसन्न होकर के सोने की मोहर उछालेगा, उसको ले लेना। मैं तो तुमसे बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, इतना धनवान हूं, और तुम इतने पढ़े लिखे हो के निर्धन हो। सुदामा जी ने कहा मुझे भूखा मरना मंजूर, पर मुझसे जगत की चापलूसी तो नहीं होगी। भूखा मरना मंजूर। ये मेरी जीभा या तो कृष्ण यश गावेगी या क्या कृष्ण भक्तों का यश गावेगी, किसी की चापलूसी तो मेरे से नहीं होगी। तो उसको भी स्वीकार नहीं किया। आखिर में क्या बचा? बोले भिक्षा। तो श्री सुदामा जी भिक्षा मांग कर रहते हैं। और भिक्षा भी कैसे मांगते हैं? पूरे दिन घूमते हो तो ऐसी बात नहीं, 3 से 5 घरों पर जाते हैं और एक घर पर जाकर 3 बार बोलते हैं भिक्षाम दे। यदि उसने सुन लिया, कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। उसमें भी सूतक पातक में किसी के घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करते। ऐसी स्थिति है सुदामा जी की।
एक बार तो 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। भूख के कारण बालकों के प्राण कंठ में आ गए, क्या करें। सुशीला बालकों को सुला देती, ये कह के कि अभी रसोई बन रही है, चावल सिद्ध होंगे तो मैं तुमको पवा दूंगी। लेकिन चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में केवल जल औंटने रख देती, चावल तो थे ही नहीं, और बालकों को सुला देती, देखो अभी रसोई बन रही है, मैं तुमको पवाऊंगी। बच्चे सो जाते। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए। अब तो सुशीला को लगा कि लगता है किसी बालक का देहांत हो जाएगा। क्या कहूं, किससे कहूं, मेरे पति के पास व्यवस्था नहीं, उनको कहूं तो उनके भजन में विक्षेप होगा, मेरे पास कुछ है नहीं, तो क्या करूं। तो सुशीला मन में विचार रही हैं, मेरे पति कहते हैं मन की मन में रहनी चाहिए। बढ़िया क्या है कि मन की मन में रहनी चाहिए, और कहे बिना न रहा जाए तो बोले कहनी हो तो केवल मन मोहन से कहनी चाहिए, अन्यथा मन की मन में रहनी चाहिए।